नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा। इसके अंदर दे रखा है कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। आयु से संबंधित प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल से प्रश्न होते हैं। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु से 6 गुनी है। तो आपको शोभो की आयु पहले माननी पड़ेगी। तो मान लेता हूं मैं कि माना शोभो की वर्तमान आयु है वो x है। हमेशा आपको x के रूप में मानना है, एक चर के रूप में, क्योंकि एक चर वाला टॉपिक पढ़ रहे अपन। तो माना शोभो की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष है। अब ये कह रहा क्या है कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 6x, क्योंकि शोभो की वर्तमान आयु कितनी है x, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी 6x। तो यहां लिख लेते हैं कि शोभो के माँ की आयु हो जाएगी 6x। यदि 5 गुनी बोला होता तो 5x आती, 3 गुनी बोला होता तो 3x लिखता, 2 गुनी लिखा होता तो 2x लिखता। ये आपको समीकरण बनाने आने चाहिए। अब कह रहा है आगे कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां सीधा मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, तो आज वर्तमान में आयु x है, तो 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी x + 5। इसको ऐसे समझना है, जैसे देखिए आपकी आयु आज 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। यानी क्या किया आपने 10 + 5 किया। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि आज वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद में कितनी जो हो जाएगी x + 5। तो अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, ये जो आयु है वो उसकी माँ की वर्तमान आयु की, माँ की वर्तमान आयु कितनी है 6x। इस 6x की 1/3 हो जाएगी। 1/3 का अर्थ है 1/3 हो जाएगी, यानी गुणा करना है 1/3 से। ये आपको समीकरण बना के अब इसको हल करना है और x का मान लाना है। जैसे x का मान आएगा आपके पास उनकी आयु आ जाएगी दोनों की। तो देखिए इसको सरल करते हैं। x + 5 बराबर 3 का भाग देखिए 6x में जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x। तो 5 में इधर ही रखता हूं, ये जो x है वो पक्षांतर कर देता हूं, तो 2x माइनस हो जाएगा x। 5 बराबर आ जाएगा 2x में से x गया तो क्या बचा x, यानी कि आपके मान आ गया x बराबर 5। तो जो आपने शोभो की वर्तमान आयु माना था x वर्ष, वो आ गई 5 वर्ष। अब आप उस माँ की आयु भी निकाल सकते हैं इजीली। तो यहां लिख लेते हैं अतः शोभो की वर्तमान आयु, दोनों की पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु याद लिख लो यहाँ पे। वर्तमान आयु एक की है x, तो x तो आपने निकाल दिया है 5, तो ये आ गया 5 वर्ष। अब आप निकाल दो उसके माँ की आयु। तो यहाँ लिख लेते हैं कि शोभो के माँ की वर्तमान आयु कितनी है 6x। तो 6 × x का मान आ जाएगा 5, तो 6 × 5 हो गया 30, तो 30 वर्ष। इस ढंग से आप शोभो की आयु और उसके माँ की आयु इजीली आप निकाल सकते हैं।